2.5 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट गुरु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं के लिए दो ऐसी लोन योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं जहां पर भारत की सभी महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें से एक लोन योजना में ब्याज दर बिल्कुल ही कम रहने वाली है, जबकि दूसरी योजना में लोन के ऊपर आपको 50% की सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर आप इस योजना से 3 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं तो आपको वापस सरकार को सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही जमा कराने होंगे। बाकी के 1.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा माफ कर दिए जाएंगे। यानी कि यह योजना भारत सरकार की आज तक की सबसे हाईएस्ट सब्सिडी देने वाली योजना है। और इन योजनाओं की खास बात यह है कि इनमें आवेदन करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से जो है इनमें आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक महिला हैं और साथ ही में अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप भारत सरकार की इन योजनाओं के तहत आवेदन करके एक सस्ता लोन ले सकती हैं। लोन लेने का पूरा तरीका, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और योजना की शर्तों के बारे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लोन, सरकारी योजना और ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली लोन योजना का नाम है न्यू स्वर्णिमा लोन योजना, जिसके तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और ये जो लोन है ये एनबीसी एफडीसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। तो हम इस सरकारी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हम यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है न्यू स्वर्णिमा लोन स्कीम की पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम इस लोन की योग्यता के बारे में बात करें कि मतलब कि कौन कौन सी महिलाएं जो है इस लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं, तो दोस्तों पहली योग्यता है कि जो महिलाएं यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि ओबीसी कैटेगरी से हैं वो यहाँ पर इस योजना के तहत आवेदन करके ये लोन ले सकती है। और अगर दूसरी योग्यता की बात करें तो आवेदक महिला की जो वार्षिक आय है ये 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बस अगर कोई भी महिला ये दो शर्तों को पूरा कर लेती है तो फिर वो इस योजना के तहत आवेदन करके आसानी से लोन ले सकती है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य की हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, तो आसानी से वो है यहाँ पर आवेदन कर सकती है। मतलब कि ये योजना भारत के सभी राज्यों की महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत जो है मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। और अगर हम यहाँ पर जो है लोन के पैटर्न को समझें तो यहाँ पर जो लोन का 95% अमाउंट है ये दोस्तों यहाँ पर एनबीसी एफडीसी पोर्टल के माध्यम से, मतलब कि ये जो पोर्टल हमने ओपन कर रखा है या फिर इस सरकारी योजना के तहत दिया जाता है। और साथ ही में जो बाकी का 5% का लोन है ये यहाँ पर चैनल पार्टनर के माध्यम से दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप इस लोन के ऊपर जो ब्याज दर को देखोगे तो दोस्तों ब्याज दर बहुत ही मिनिमल है। यानी कि अगर आप इस योजना से जो है 2 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं तो दोस्तों इसका 95% जो है आपको यहाँ पर एनबीसी एफडीसी लोन के तहत दिया जाएगा। और इसके ऊपर आपकी जो ब्याज दर है ये दोस्तों 2% एनम रहने वाली है, मतलब कि सालाना 2%। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख रुपए के ऊपर हम यहाँ पर सालाना 2% को जो है कैलकुलेट करें तो आपको 2 लाख रुपए के ऊपर सालाना सिर्फ 4,000 रुपए का ही मात्र ब्याज देना पड़ेगा, जो अगर मंथली के हिसाब से देखें तो लगभग 300 से 400 रुपए के आसपास ही होता है। मतलब कि ये बहुत ही कम ब्याज है। इतना कम ब्याज आपको किसी भी सरकारी या फिर किसी भी दूसरे बैंक के द्वारा देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा नीचे जो आप यहाँ पर 5% ब्याज देख रहे हैं ये दोस्तों 5% ब्याज जो है चैनल पार्टनर, ये आपको सिर्फ 5% जो यहाँ पर लोन देगा। 2 लाख का 5% सिर्फ यहाँ पर जो है 10,000 रुपए होता है। तो दोस्तों 10,000 रुपए के ऊपर आपका सिर्फ यहाँ पर जो है 5% का जो है ब्याज लगने वाला है। बाकी जो 1,90,000 रुपए का जो लोन है उसके ऊपर आपका सिर्फ यहाँ पर जो है 2% ही ब्याज लगने वाला है। तो दोस्तों इस लोन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एनबीसी एफडीसी के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पोर्टल के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे चले आना है। यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर लोन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो एनबीसी एफडीसी
के ऑफिसेस है उनके नंबर, एड्रेस और यूआरएल मतलब कि वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, तो आपको यहां पर सबसे ऊपर इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करके आपको सिंपली राजस्थान यहां पर जो है टाइप कर देना है। राजस्थान टाइप करके आप जैसे ही यहां पर सर्च करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो एनबीसी एफडीसी का राजस्थान का जो ऑफिस है उसका नाम आ चुका है, साथ ही में उसका एड्रेस भी यहां पर आ चुका है। आप इस ऑफिस में फिजिकली जाकर भी जो है ये लोन ले सकते हैं, नहीं तो इसके आगे जो इसकी वेबसाइट दिखाई दे रही है इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके वहां पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। साथ ही में इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इस लोन की जो है ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी दूसरी लोन योजना का नाम है उद्योगिनी लोन योजना। इस योजना के तहत कोई भी महिला यहां पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है और इस लोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके ऊपर आपको 50% की सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है। मतलब कि अगर आप यहां से जो है सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक का लोन ले लेती हैं तो सरकार के द्वारा यहां पर 50% यानी कि 1,50,000 रुपए माफ कर दिए जाते हैं। आपको वापस यहां पर सरकार को सिर्फ 1,50,000 रुपए ही जमा कराने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब्सिडी ओबीसी महिलाओं को कुछ अलग प्रकार से मिलती है, उसकी भी मैं यहां पर आपको जो है इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो 50% की सब्सिडी है ये यहां पर एससी एसटी महिलाओं को दी जाती है। मतलब कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं उन्हें यहां पर 50% की सब्सिडी दी जाती है, जबकि जो ओबीसी और जनरल की महिलाएं हैं उन्हें यहां पर 30% की सब्सिडी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इस उद्योगिनी योजना के तहत कौन कौन सी महिलाएं जो है इसके तहत आवेदन करके ये फायदा ले सकती है या फिर ये लोन ले सकती है। तो दोस्तों उद्योगिनी योजना के तहत यहां पर सरकार ने जो है 88 यानी कि 88 कारोबार को शामिल किया गया है। मतलब अगर कोई भी महिला इनमें से कोई भी एक काम करती है या फिर करना भी चाहती है तो वो इस योजना के तहत लोन ले सकती है। ये सारे जो 88 बिजनेस या फिर जो काम है उनकी पूरी लिस्ट का मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके ये सारा का सारा मैटर जो है देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर रही हैं तो आप यहां से जो है आसानी से लोन ले सकती हैं। और ये बिजनेस भी दोस्तों कोई बड़े बिजनेस नहीं है, जैसे कि आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, जैसे कि राशन की दुकान हो गई, किराना स्टोर हो गया, इसके अलावा कोई मेडिकल है या फिर कोई भी काम हो गया, वो सारे काम यहां पर जो है सरकार के द्वारा मेंशन किए हुए हैं। किसी भी टाइप के काम के लिए आपको यहां पर जो है आसानी से लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम यहां पर उद्योगिनी लोन योजना की शर्तों के बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर उद्योगिनी योजना के तहत लोन लेने के लिए महिला को यहां पर कोई भी कारोबार रजिस्टर्ड करना होगा। और साथ में ये जो लोन है ये सिर्फ कर्नाटक राज्य की महिलाओं के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटक राज्य में ही योजना जो शुरू की गई है। अगर आप भारत के बाकी राज्य से बिलोंग करते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम भारत के बाकी राज्यों की महिलाओं के लिए भी लोन योजना का वीडियो बना देंगे। साथ ही में इस योजना के तहत अधिकतम आप यहां पर 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और साथ ही में महिला की यहां पर जो उम्र है ये 18 साल से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। और आवेदक महिला की पारिवारिक जो मासिक आय है ये 15,000 रुपए या फिर सालाना 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो विधवा और विकलांग महिलाएं हैं उनके लिए यहां पर कोई भी आय सीमा नहीं रखी गई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि उद्योगिनी योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए, साथ ही में जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड की एक प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी होनी चाहिए, साथ ही में जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होने चाहिए। आवेदन करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार कर लेने चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि उद्योगिनी लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों इस योजना के लिए आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका नहीं मिलेगा या फिर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन आवेदन करने का कोई भी यहां पर प्रोसेस नहीं रखा है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर जो है बैंक में उद्योगिनी लोन का फॉर्म लेना होगा और फिर उसी फॉर्म को भरकर आपको उसी बैंक में फिर से जो है वापस जमा करा देना होगा। और कुछ बैंक्स है जो यहां पर आपको इस योजना के तहत लोन दे रहे हैं, उसकी भी लिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जब आप फॉर्म यहां पर सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में जैसे ही फॉर्म अप्रूव होगा तो आपको सरकार के द्वारा ये लोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 2 योजनाएं जिसके तहत महिलाओं को लोन दिया जा रहा है। अगर आपको इसके अलावा किसी और सरकारी योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।